ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। काशी की सुबह गंगा की लहरों के बीच एक बच्ची जन्म लेती है। नाम रखा जाता है मणिकर्णिका। किसे पता था कि यही बच्ची एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को ललकारेगी। आज सिर्फ जन्म है, लेकिन इतिहास लिखना बाकी है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। मणिकर्णिका अभी बहुत छोटी ही थी कि उसकी माँ बीमार रहने लगी। माँ की ममता ने उसे थामे रखा और नियति की कठोरता धीरे धीरे उसे मजबूत बनाती रही। ये बच्ची हंसती तो थी, पर उसकी आंखों में आने वाले संघर्षों की झलक थी, क्योंकि इस मणिकर्णिका की जिंदगी सामान्य नहीं होने वाली थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। माँ के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। छोटी मणिकर्णिका चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसके पिता उसे देखते हैं, आंखों में दर्द लेकिन दिल में अटूट संकल्प। पिता झुककर कहते हैं, अब मैं ही तेरी पूरी दुनिया हूँ। उन्होंने तय कर लिया, ये बेटी कमज़ोर नहीं बनेगी। घुड़सवारी, तलवार और साहस, हर दिन एक नया सबक। यहीं से शुरू हुई एक योद्धा की परवरिश, जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। बाकी लड़कियां गुड़िया से खेलती थीं, लेकिन मणिकर्णिका की आंखों में सवाल थे। वो पूछती थीं, राजा सिर्फ लड़के ही क्यों बनते हैं? युद्ध में तलवार सिर्फ पुरुष ही क्यों उठाते हैं? ये सवाल किसी जिद से नहीं, एक आग से पैदा हुए थे। जब उम्र खेल की थी, तब सोच क्रांति की थी। यही सवाल उसे सबसे अलग नहीं, भविष्य की रानी बना रहे थे। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। जिस दिन मणिकर्णिका पहली बार घोड़े पर बैठी, कुछ लोग हंसे। किसी ने कहा, लड़की है, गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही घोड़ा दौड़ा, हवा की रफ्तार बढ़ी और डर पीछे छूट गया। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं, सिर्फ साहस था। उस दिन सब समझ गए, ये कोई साधारण लड़की नहीं, ये भविष्य की रानी है। ये अलग है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। खिलौनों की जगह मणिकर्णिका के हाथ आई एक तलवार। तलवार भारी थी, लेकिन उसके हाथ कांपे नहीं। आसपास लोग सन्न रह गए। इतनी छोटी उम्र में इतना साहस। उसकी आंखों में डर नहीं, बस एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो तलवार किसी और के लिए नहीं, मणिकर्णिका का इंतजार कर रही थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। समाज ने बोला कि तुम लड़की है। मणिकर्णिका ने कहा, मैं योद्धा हूँ। जब लड़के मैदान में उतरे, वो भी उनके साथ खड़ी थी। तलवारें टकराईं, धूल उड़ी और सबकी नजर उसी पर टिक गई। न डर था, ना हिचक। उस दिन मैदान ने नहीं, सोच ने हार मानी थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। हर बार गिरने पर मणिकर्णिका रोई नहीं, उठी। चोट लगी, धूल जमी, लेकिन नजर झुकी नहीं। मणिकर्णिका ने डर को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लिया, क्योंकि जो डर से लड़ता है वो योद्धा बनता है, और यहीं से वीरता जन्म लेती है। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। इधर मणिकर्णिका धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में अब सवाल पलने लगे थे। उधर अंग्रेज भारत पर छा रहे थे। गांव शहर में डर की परछाइयां फैलने लगी। अन्याय की बातें उसके कानों तक पहुंची। किसानों की लूट, नारी का अपमान, भारत की बेड़ियां। उसने देखा और चुप नहीं रही। हर सवाल अब पहले से ज्यादा गहरा हो गया। नन्हे हाथ अब कमजोर नहीं थे। मन में जन्म ले रहा था एक संकल्प, अगर अन्याय ही राज करेगा तो मैं युद्ध करूंगी। यहीं से एक रानी नहीं, एक क्रांति जन्म ले रही थी। ये कहानी है उसे रानी की जिसने कहा कि मैं झांसी नहीं दूंगी। गंगा किनारे खड़ी मणिकर्णिका शांत जल में अपनी परछाई देख रही थी। हवा में बहती घंटियों की आवाज और आंखों में देश का दर्द। उसने खुद से कहा, अगर अन्याय हुआ
तो संघर्ष होगा। ये शब्द नहीं थे, ये एक संकल्प था, एक बच्ची का भारत से किया गया वादा। गंगा साक्षी बनी, आसमान गवाह बना और इतिहास सांस लेने लगा। ये वादा था एक आने वाली रानी का। यहीं जन्म ले रही थी झांसी की शेरनी।